Hello everyone. In this video, I am doing basics of the chapter exponents and radicals. So before I start doing the chapter exponents and radicals, it is very important to know the basics of the chapter. So we will start with basics. For example, we have read about zero exponent. एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं. हमने अपने पिछली क्लासों में क्या रीड किया था? ज़ीरो एक्सपोनेंट. इसका मतलब है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो अगर आप करो तो उसकी वैल्यू आती है वन. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्स पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन. अगर मुझे कोई बोले कि व्हाट इज़ टू पावर ज़ीरो तो मैं उसका आंसर भी वन करूँगा. इफ़ समबडी आस्क्स दैट व्हाट इज़ 150 पावर ज़ीरो तो मैं बोलूँगा इसका आंसर भी वन ही होगा. अगर कोई पूछे 2/7 की पावर ज़ीरो इसका मतलब क्या है, तब भी मैं बोलूँगा कि इसका आंसर वन होगा. इसको बोलते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट. राइट. सेकेंड, अब किसी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो, जैसे कि मैंने लिखा x की पावर -m. नाउ आई हैव टू राइट दिस पावर एज पॉजिटिव. तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 1/x पावर m. पावर जो कि नेगेटिव में थी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप x पावर m को डिनोमिनेटर में ले आओ. राइट. देन थर्ड, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने क्लास सेवन्थ में भी किए थे. अब मैं उनकी रिकैप्चुलेशन करूँगा. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सेवन्थ में भी ये चैप्टर आपने रीड किया है एक्सपोनेंट्स का. तो वहाँ पर कुछ एक लॉज थे जो अभी भी यूज़ होंगे एट्थ में. तो इसके लॉज क्या हैं दैट आई एम राइटिंग. फर्स्ट लॉ था एक्स पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर एन. तो यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बेस यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है. तो जब बेस एक जैसा हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो बेस को एक बार लिख करके इन पावर्स को ऐड कर देते हैं m प्लस एन. सो एक्स पावर m मल्टीप्लाइड एक्स पावर n विल बी इक्वल टू एक्स पावर m प्लस एन. अब सेकेंड लॉ करते हैं एक्स पावर m अपॉन एक्स पावर n. अब ये डिवीज़न में आ गई. तो यहाँ भी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बेस एक्स एक्स ही है तो आपने बेस एक्स एक बार लिख करके पावर को सब्ट्रैक्ट करना है m माइनस एन. राइट. फिर आता है लॉ नंबर 3. उसमें आपने किया था कि x पावर m और अगर उसकी भी आउटर पावर n हो. राइट. तो आपने क्या करना होता है, बेस को एक बार लिख कर, तो मैंने ये बेस x एक बार लिख दिया, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है एम एन या m मल्टीप्लाइड एन, एक ही बात है. राइट. फोर्थ था अगर x इंटू वाई, बीच में इंटू ना भी लगाओ तो सीधा लिखा है एक्स वाई. इसका मतलब यही है x मल्टीप्लाइड बाई वाई, इसकी होल पावर m. तो इसको क्या कर सकते हैं, x की पावर m सेपरेट मल्टीप्लाइड y की पावर m सेपरेट. तो यानी अगर उल्टा करना पड़े तो ये देखो यहाँ पर दोनों बेसिस डिफरेंट हैं, एक बेस x है और दूसरा बेस y है. तो आपने दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना होता है और पावर को सिर्फ एक बार लिखना, क्योंकि यहाँ भी m थी और यहाँ भी m थी तो आपने m को एक बार लिखना है. देन फिफ्थ, a अपॉन या x अपॉन वाई होल पावर m. तो इसमें आप पावर को अलग अलग कर सकते हो, x की पावर m अलग कर दो अपॉन y की पावर m अलग कर दो. तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं. राइट. अब रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स. तो रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने किया था किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16. राइट. 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो
तो आप क्या कर सकते हैं, इस 25 का जो अंडर रूट है वो क्या होगा, ये बेस होगा 5। और कोई नंबर लेके देखो, जैसे 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर का आंसर क्या होता है 81। तो स्क्वायर जब रिमूव करते हो तो 81 का अंडर रूट जब आप करते हो तो यहाँ क्या आ जाता है 9, राइट। तो ये अलग अलग डिफरेंट आपको मैंने एग्जांपल्स दे दी। तो रैशनल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स की आप कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 225, राइट। 225 पावर 2/3, 225 पावर दिस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो आप इसको लिख सकते हो 225 पावर 2 एंड इसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल में क्या है, ये जो बिलो पावर है ये यहाँ आ जाएगी, राइट। अब इसी तरह से इस रूल को आगे ले जाते हुए x पावर m/n, x पावर m/n, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x, ये जो न्यूमरेटर है वो पावर यहाँ आ जाएगी m, और ये जो डिनोमिनेटर n है वो यहाँ आ जाएगा इसके बीच में ऐसे। तो दिस इज द मेन रूल दैट यू आर टू अप्लाई ड्यूरिंग एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, ये कि x पावर m/n, x पावर m आ जाएगा ये न्यूमरेटर, और ये n जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है, x पावर m को क्या बोलते हैं, ये जो है x पावर m, इसको बोलते हैं हम रेडिकेंड, RADICAND, रेडिकेंड, राइट। और ये जो x पावर m और ये बीच में जो n आपने लगाया इसको आप बोलेंगे रेडिकल, राइट। और सिंपली जो x पावर m था उसको क्या बोला आपने अभी अभी, रेडिकेंड, RADICAND, और इसको बोलेंगे रेडिकल। ये जो बीच में आपने n लगाया, राइट, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब कई बार इस n की वैल्यू 3 होगी, कई बार 4 होगी, कई बार 5 होगी, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स। किसका इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, कि रेडिकल का इंडेक्स क्या है, राइट। और ये जो सिंपल सा साइन है, वैसे तो ये अंडर रूट का साइन है, इसके बीच में जब आप इंडेक्स लगा देते हो तो अगर मैं सिंपली साइन की बात करूँ इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, क्योंकि इसी के बीच में हम इंडेक्स भी लगाते हैं। और जनरली अगर आप इस साइन को बोलो तो दिस साइन इज ऑफ स्क्वायर रूट। इंडेक्स जो है वो रेडिकल का हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे ये n है ना, तो इसको हम बोलेंगे n, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो ये थी एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम अगली वीडियो से इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। कभी भी किसी चैप्टर को करने से पहले उसकी थॉरो इंट्रोडक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बिना थॉरो इंट्रोडक्शन के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट भी करें दैट अप टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव अंडरस्टूड। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आप तक वीडियोस अगली पहुंचती रहें टाइम से। थैंक यू।